हूँ BL अहिर और आप देख रहे हैं ज्ञान विद फन। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर कोर्स जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं पार्ट वाइज यहाँ से वीडियो बनाऊंगा और हर एक पार्ट में आपको एक चैप्टर क्लियर करेंगे या एक या दो पार्ट के अंदर आपको पूरा चैप्टर का मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उस चैप्टर क्लियर होने के बाद उस चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन हम यहाँ से क्लियर करेंगे। तो लगभग 60-70 जितना बड़ा चैप्टर होगा उसके हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा और मैं यहाँ पर जो बुक यूज करूँगा, ज़्यादातर जो मैं चीज़ें यहाँ पर लेने वाला हूँ वो लुसेंट की बुक जो है उससे लूँगा, ताकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप अच्छे से अपना स्कोर कर पाए। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर के सामान्य परिचय के अंदर हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर की परिभाषा और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, उपयोग, कार्य और कंप्यूटर सिस्टम। ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद अगला जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर जो हमने ये पढ़ा है इससे संबंधित लगभग 60 क्वेश्चन जो है वो हम दो पार्ट में करके पूरे समझेंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो किस तरह आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको जो भी वीडियो बना के दूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। दोस्तों, कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, यानी कि बिजली से चलती है, इसलिए कंप्यूटर को हम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये इसकी परिभाषा नहीं होती। दोस्तों, कंप्यूटर की पूरी परिभाषा है, अगर हम इसको देखें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उनको प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन को देता है, यानी कि सूचना हमें मिलती है आउटपुट के रूप में। तो दोस्तों, डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, लेकिन यहाँ पर बात आती है डेटा की। डेटा क्या होता है? फिर उनको इनपुट के रूप में लेता है, फिर उनको प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें वापस परिणाम मिलते हैं, यानी सूचना हमें मिलती है। यहाँ पर समझने की बात क्या है कि डेटा क्या होता है, फिर हमें सूचना मिलती है, ये क्या होता है? डेटा क्या होता है और सूचना क्या है? दोस्तों, डेटा और सूचना के अंदर यानी आंकड़े, डेटा यानी आंकड़े, आंकड़ों में और सूचना के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस, हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपने एक सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर एक गांव का सर्वे हुआ, उस गांव के सर्वे में आपने परिवार के बारे में कुछ जानकारी ली, यानी एक परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन क्या क्या करता है, कौन कितने क्लास में पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं, वो सारे आपने डेटा जो है वो कलेक्ट किया, यानी एक रॉ मटेरियल, कच्चा माल। आपने उन सारे आंकड़ों को इकट्ठा किया, फिर आपने उनको कंप्यूटर के अंदर डाला और उनकी एक तथ्यपूर्ण जो परिणाम है वो आपने प्राप्त किया कि इस पूरे गांव के अंदर जो है बेरोजगार कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, कौन क्या काम करता है, बच्चे कितने हैं। ये सारी जो सूचना आपने अलग अलग तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपने उनको प्राप्त किया। तो ये हो गई हमारी सूचना। तो ये किसके द्वारा प्राप्त हुई? कंप्यूटर के द्वारा। अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता तो हम उन डेटा को सही तरीके से समझना हमारे लिए मुश्किल होता। अब हम उनका ग्राफ बना सकते हैं, उनको चित्रों के रूप में निरूपित कर सकते हैं, या इसका एक उदाहरण और ले सकते हैं कि कोई मीटर रीडिंग वाला है, आपको बिजली का मीटर रीडिंग करने के लिए आता है और वो यहाँ से आपके मीटर से रीडिंग जब लेता है, अगर आप उनकी कॉपी देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उस रीडिंग से। लेकिन
जब वो यहाँ से रीडिंग करके ले जाता है फिर कंप्यूटर ऑपरेटर को देता है और वहाँ से वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उन रीडिंग को सही तरीके से कंप्यूटर में पुट करता है इनपुट के द्वारा, फिर वो प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट के रूप में बिल मिलता है। तो हम बिल को देख के सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि कितने रुपए हमारे बिल में आए हैं, कितनी हमारी रीडिंग थी, वो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको 2 उदाहरण से समझ में आया होगा कि डेटा क्या होता है, डेटा एक कच्चा मटेरियल होता है, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है यानी सूचना क्या होती है जो एक पक्का मटेरियल होता है। तो इनपुट के रूप में कंप्यूटर डेटा लेता है और आउटपुट के रूप में हमें सूचना मिलती है। इसके बीच में एक चीज़ और आती है, वो होती है प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेस यानी होता है प्रक्रिया। प्रक्रिया यहाँ पर प्रोसेसर क्या करता है? प्रक्रिया करता है, प्रक्रिया उस डेटा की प्रक्रिया करके हमें आउटपुट देता है। तो प्रक्रिया में कुछ एलिमेंट्स आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो प्रक्रिया करने में सहायक होती है कंप्यूटर में। उसमें एक आता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक आती है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक आती है CU कंट्रोल यूनिट। दोस्तों इनके अलग अलग वर्क होते हैं, इसको हम आगे और समझेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो डेटा को प्रोसेस करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है लॉजिक्स के लिए काम आती है, और CU कंट्रोल यूनिट जो होती है वो अलग अलग जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं या मेमोरी डिवाइस जो भी होती है उनको कंट्रोल करने के लिए काम आती है CU कंट्रोल यूनिट। दोस्तों इनके आप शॉर्ट नेम लिख सकते हैं ALU, इनका आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। ALU का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों इस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। दोस्तों कंप्यूटर को समझना बहुत आसान है क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे एक मनुष्य काम करता है, और ये बिल्कुल आदमी इंसान को देख के ही बनाया गया है। जिस तरीके से इंसान के इनपुट यूनिट होते हैं इसी तरीके से कंप्यूटर के भी इनपुट यूनिट होते हैं। हमारा भी प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर का भी प्रोसेसर होता है, और हमारे भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर के भी आउटपुट डिवाइस होते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से हमारा माइंड होता है, दिमाग जो होता है, इसी तरीके से कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो होता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर का ब्रेन किससे कहा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी CPU को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, उसका दिमाग कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे इनपुट यूनिट होती है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे जो इनपुट यूनिट होती है वो होती है जैसे आंखें हो गई, इनपुट इन यानी अंदर, आउटपुट यानी रखना। कोई भी चीज़ जो होती है जो हमारे अंदर जाती है, जिससे हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे प्रोसेसर के अंदर जो सूचना जो चीज़ें हैं वो जाती है, वो सारी जो यूनिट होती है वो इनपुट यूनिट होती है। हम इसके बारे में अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं कि इनपुट यूनिट क्या होती है और आउटपुट यूनिट क्या होती है। लेकिन अभी हम एक हिंट के लिए समझते हैं कि जिस तरीके से हमारे अंदर इनपुट जाता है, यानी कि हमारे इनपुट होता है मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा, यानी गंध हम ले सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं, हम सुगंध ले सकते हैं। आंखें हो गई, कान हो गई जो सुनने के काम आते हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे इनपुट होती है। और इसी तरीके से आउटपुट के लिए भी हम जैसे मुँह हो गया, हाथ से हम लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो ये सारे आउटपुट यूनिट है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी इनपुट और आउटपुट यूनिट होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक हो गई, कैमरा हो गया, ये सारे इनपुट हैं। इसी तरीके से आउटपुट के लिए मॉनिटर हो गया और अपना प्रिंटर हो गया, स्क्रीन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो आउटपुट यूनिट होती है। प्रोसेसर के बारे में मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये हुई एक सिंपल सी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है, और इसके अंदर हम डेटा को इनपुट के द्वारा डालते हैं, प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस होता है, और आउटपुट के रूप में हमें सूचना यानी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये हमारा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रोसेस होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम EDP कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, EDP का फुल फॉर्म क्या है। EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।